हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज वोकैबुलरी का सेशन। देखते हैं कि क्या है आज वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंट। दोस्तों आज का वॉल्यूम है वॉल्यूम नंबर 35। हम लोग 34 सेशन कर चुके हैं और हर सेशन में हम लोग 10 वोकैबुलरी करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी वोकैबुलरी सो यू मे राइट डाउन ओवर देयर एंड आई विल श्योरली कम विद द एप्रोप्रिएट आंसर्स टू यू। राइट, तो चलिए फिर बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। लेकिन वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी मुझे सुन और देख पा रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल या फिर शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। यदि कहीं कोई फीडबैक है तो उसे देना बिल्कुल ना भूलें। राइट, यदि आपको किसी भी तरह से लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वर्थ वॉचिंग है, आपको कुछ ना कुछ इससे मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज मुझे जरूर बताएं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी नंबर 1 से देखते हैं कि कौन सी है आज की वोकैबुलरी। दोस्तों जैसा कि आज के नंबर 1 वोकैबुलरी है हमारी सल्की, SULKY, सल्की। आप देख पा रहे हैं जैसा कि सल्की का मतलब होता है मोरोस, बैड टेम्पर्ड, रिसेंटफुल, सलन और सर्ली। मतलब जो चिड़चिड़ा होता है, जो बहुत ज्यादा अपने आप में परेशान होता है, वही कहलाता है सल्की। एक ऐसा मूड या एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है किसी चीज को लेकर या कोई बात से, कहलाता है सल्की। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि वो बंदी जो है शी इज वेरी सल्की टुडे, वो आज बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है। या फिर मैं कह सकता हूं सेकेंड एग्जाम्पल में शी इज इन अ सल्की मूड, उसका जो मूड हो रखा है, उसका जो टेम्पर हो रखा है वो बहुत सल्की टेम्पर हो रखा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा व्यवहार आजकल वो कर रही है। इट्स कॉल्ड सल्की। राइट, सो यू हैव टू टेल मी, आर यू सल्की समटाइम विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स और नॉट? राइट, नंबर सेकेंड दोस्तों, नंबर सेकेंड है आज की हमारी ब्रीवियरी। जी हाँ, BREVIARY, ब्रेवियरी। ब्रेवियरी का मतलब होता है दोस्तों अ बुक ऑफ प्रेयर्स, हाइम्स और साल्म। मींस एक ऐसी बुक जो कि प्रेयर्स की होती है, जिसमें भजन होते हैं, जिसमें संध्या वंदना होती है, जिसमें कुछ दोहे लिखे होते हैं, वही कहलाता है ब्रीवियरी। एग्जाम्पल, देयर आर 11 चीफ सर्विस बुक्स, मतलब सर्व करने की भैया 11 बुक्स हैं, एंड और नो सच एज द रोमन ब्रेवियरी, लेकिन कोई ऐसी नहीं है जैसे कि रोमन की वो जो ब्रीवियरी बुक है, जो रोमन की, मुझे कहना चाहिए एक पायस बुक है, एक बुक ऑफ प्रेयर्स है, जो भजन की बुक है, वो ऐसी इस बुक की तरह कोई और दूसरी बुक नहीं है। वैसे हम पे हैं 11 बुक्स। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा इस एग्जाम्पल को। उसने कहा कि भैया हमारे पास सर्विस करने की मतलब किसी को कुछ बात समझाने की, प्रीच करने की 11 बुक्स हैं, लेकिन जो रोमन ब्रीवियरी है, मतलब वो जो रोमन की भजनों वाली बुक है, जो उपदेश देने वाली बुक है, उसकी तरह कोई और बुक नहीं है हम पे दूसरी। इट्स कॉल्ड ब्रेवियरी, अ बुक ऑफ प्रेयर्स, हाइम्स और साल्म। राइट, नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका फॉनिंग। फॉनिंग का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी करना। जब किसी की चापलूसी की जाती है तो कहलाता है फॉनिंग, FAWN, फॉन, ING लग गया, फॉनिंग। डिस्प्लेइंग एग्जैजुरेटेड फ्लैटरी, डिस्प्ले करना, दिखाना, बहुत बढ़ा चढ़ा के, एग्जैजुरेटेड, फ्लैटरी मतलब चापलूसी या फिर अफेक्शन दिखाना, स्नेह दिखाना, इतना है नहीं जितना दिखाना है। साइकोफेंटिक, बहुत ज्यादा चापलूस बनना, और कैजोल मतलब चापलूसी करना, तो यही कहलाता है फॉनिंग। एग्जाम्पल, द पपी वॉज फॉनिंग ऑन इट्स मास्टर, पपी जो है वो अपने मास्टर की चापलूसी कर रहा था। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ही सीम्ड अनअवेयर, मतलब उसे पता नहीं था क्या कि ऑफ द गर्ल्स फॉनिंग एडमिरेशन, की वो जो लड़कियां जो थी, वो जो चापलूसी कर रही थी, उनका वो जो एडमिरेशन था, जो प्रशंसा थी, वो चापलूसी भरी थी। फिर से रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, उस बंदे को पता नहीं था, ही सीम्ड अनअवेयर, उस बंदे को पता नहीं था, ऐसा लगता था कि वो अनअवेयर है, अवेयर नहीं है, जानता नहीं है, ऑफ द गर्ल्स फॉनिंग एडमिरेशन, लड़कियों की उस चापलूसी भरी प्रशंसा से। मतलब वो जो लड़कियां चापलूसी कर रही थी, उनके पीछे एक बहुत बड़ी जो एडमिरेशन कर रही थी, बहुत बड़ी चापलूसी भरी थी, बहुत बड़ी एक मतलब मंत्रणा थी कोई ना कोई। राइट, इट्स कॉल्ड फॉनिंग। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 है आज की एगैलिटेरियन, EGALITARIAN। एगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल। जब चीजें समान होती हैं, इक्वल होती हैं, तो कहलाती हैं एगैलिटेरियन। जैसे इक्वल हो, फेयर हो, बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल, मतलब वही चीज, ये विश्वास करना कि सभी लोग सेम हैं, यही कहलाता है एगैलिटेरियन। एग्जाम्पल, द पार्टीज प्रिंसिपल्स आर बेसिकली एगैलिटेरियन, जो पार्टी है उसका जो सिद्धांत है वो यही है कि भैया
कि सभी लोग समान रहें, सभी से समान व्यवहार किया जाए। सेकंड एग्जाम्पल है आई स्टिल बिलीव, मैं अभी भी विश्वास करता हूं इन द नोशन, उन विचारों पर, ऑफ एन एगैलिटेरियन सोसाइटी, वो जो सोसाइटी है जो इक्वल सोसाइटी है जहां सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, उनके नोशंस पे मैं क्या करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आई स्टिल बिलीव इन द नोशन ऑफ एन एगैलिटेरियन सोसाइटी, कि सोसाइटी जो होनी चाहिए वो इक्वल ही नापी जानी चाहिए, वहां पे हर इंसान को इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट एक्चुअली एग्जांपल इज, राइट, एगैलिटेरियन। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर फिफ्थ है हमारा इम्ब्रोग्लियो। बहुत एक उम्दा वोकैबुलरी है, एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो बहुत यूज होती है, इम्ब्रोग्लियो। द मीनिंग ऑफ इम्ब्रोग्लियो दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, बहुत ज्यादा परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना, एम्बैरेसिंग मूवमेंट का आ जाना, सिचुएशन का आ जाना, कॉम्प्लिकेशन होना या कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा जटिल परिस्थितियों में फंस जाना कहलाता है इम्ब्रोग्लियो। एग्जाम्पल, जो हॉस्टेजेस थे, जो बंधक बनाए हुए थे, फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को पाया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जब दो किडनैपर्स आपस में लड़ने लगे। मतलब भैया जिन लोगों ने किडनैप किया था जब वही आपस में लड़ने लगे तो जो हॉस्टेजेस थे, जो बेचारे बंधक बने हुए थे, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। अबे तेरे की जे क्या होने लगा, मतलब ये क्या हो रहा है भाई, ये तो खुद आपस में लड़ रहे हैं, अब हम कहां जाएं, ऐसा तो नहीं कि शूट वूट कर देंगे हमें। तो यही होता है इम्ब्रोग्लियो सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ट्रैप करने वाली सिचुएशन होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, कंफ्यूज्ड सिचुएशन हो जाती है, राइट। नंबर नेक्स्ट, नंबर सिक्स है दोस्तों रिपग्नेंट। जी हां, रिपग्नेंट का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना किसी से, एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, रिपल्सिव, डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिव या ऑब्जेक्शनेबल। जिस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए, जो बहुत ही घृणात्मक हो, वही कहलाता है रिपग्नेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखा है रिपग्नेंट लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो कि बहुत ही रिपग्नेंट है, जिससे आपको घृणा हो जाए, गाली गलौज यूज कर देना किसी के खिलाफ, और या फिर हेटफुल स्पीच देना, रिपग्नेंट लैंग्वेज कहलाती है, राइट एवरीवन। ये था नंबर 6। स्टार्ट करते हैं नंबर 7 है हमारी डिमार्केशन। जी हां, डिमार्केशन, DEMARCATION, डिमार्केशन का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब अलग अलग कर देना, डिस्टिंक्शन करना, बिल्कुल स्पष्ट करना, एक बाउंड्री लाइन खींच देना जिससे लोगों को मालूम पड़े कि भाई स्पष्ट अंतर है। तो सेपरेशन, डिस्टिंक्शन, डिवीजन या एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स, मतलब कोई बाउंड्री फिक्स कर देना किसी भी एक्शन को लेने के लिए, कहलाता है डिमार्केशन। एग्जाम्पल के तौर पे अ डिमार्केशन लाइन, एक ऐसी लाइन जो कि विभाजित करती है दो चीजों को, या फिर निश्चित तौर पे नो क्लियर लाइन, कोई भी बहुत ही स्पष्ट लाइन नहीं खींची गई है, हैज येट बीन ड्रॉन बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, कोई भी स्पष्ट रूप से अंतर नहीं दिखाया गया है स्पीसीज में और सब स्पीसीज के बीच में, कोई भी अंतर मतलब डिमार्केशन, कोई लाइन नहीं दिखाई गई है, राइट। नंबर नेक्स्ट, नंबर 8 दोस्तों, नंबर 8 है फ्लैग का मतलब होता है झिड़क देना किसी को, मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, सेंश्योर, डिसअप्रूवल और डिसअप्रोबेशन, किसी को झिड़क देना, किसी का तिरस्कार कर देना, किसी का अनादर कर देना कहलाता है फ्लैग। जैसा कि एग्जाम्पल में दे रखा है, When I was a restaurant bar manager, जब मैं रेस्टोरेंट का बार मैनेजर था, I sometimes found myself taking flack from, तो मैंने अपने आप को पाया कि कुछ लोग मुझे क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, फ्रॉम माई कस्टमर, मतलब मैंने अपने कस्टमरों से ही आलोचना पाई, फॉर आर हाई प्राइसेस, अपने बढ़ते दामों के लिए, मतलब मेरे बार में जो चीज़ों के दाम थे, जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे कस्टमर ने मुझको ही क्रिटिसाइज किया कि यार तुम कैसे हो, तुम्हारे बार में ये है वो है, इतने हाई प्राइस चार्ज करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फ्लैक मीन्स क्रिटिसाइज करना। सेकेंड एग्जाम्पल है ही टुक अ लॉट ऑफ फ्लैक, उसने बहुत क्रिटिसाइज सहा फ्रॉम द अदर किड्स, दूसरे बच्चों से, फॉर हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, उसके एक अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल नहीं है, जो आम नहीं दिखता, जो बिल्कुल उसी तरह नहीं है साधारण जैसे और लोग होते हैं, तो उन लोगों की तरह चूंकि वो नहीं दिखता, कुछ अनयूजुअल दिखता है, इसीलिए उसे दूसरे बच्चों से क्या सहना पड़ा, क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, आलोचना सहनी पड़ी। सिंपल। सो ये होता है फ्लैग दोस्तों। नंबर 9 देखते हैं अब। नंबर 9 है नेफेरियस, बहुत ही पॉपुलर वोकैबुलरी है। नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट और बदमाश, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं विक्ड, इविल, इमोरल या अनएथिकल, जो चीज एथिकल नहीं है, जो न्याय संगत नहीं है, जो बहुत बुरी है, इविल है, इमोरल है, जो दुष्टता रखती है, जो दुष्प्रभावी है, नेफेरियस कहलाती है। एग्जाम्पल, आई लाइक द चेस्ट हीरोइंस, मुझे वो हीरोइन पसंद है जो बहुत पवित्र होती हैं, एंड नेफेरियस विलेंस, और वो विलेंस जो बहुत ही बदमाश होते हैं, ऑफ ओल्ड टाइम मूवीज। अरे बाप रे,
किसमें? जो ओल्ड टाइम मूवीज होती थी ना, जिनमें विलेन जो था वो बहुत बदमाश होता था और जो हीरोइन होती थी वो बहुत पवित्र दिखाई जाती थी, मुझे वो मूवीज बहुत पसंद थी यार। मतलब ऐसा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। चलिए, तो नेफेरियस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 10 है दोस्तों परफिडी। तो परफिडी का मतलब होता है फेथलेस, मतलब किसी का विश्वास तोड़ देना, किसी को ब्रीच करना, धोखा देना किसी को। तो फेथलेस, ट्रेचरी, बिट्रेयल और इनफिडेलिटी, इन सब का ही मतलब है कि किसी के विश्वास में हनन आना, किसी के विश्वास को तोड़ देना, राइट, ब्रेकअप कर लेना। परफिडी, जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है, दे आर गिल्टी ऑफ परफिडी, वो दोषी हैं विश्वास तोड़ने के या किसी भी चीज को तोड़ने के। मतलब कोई ग्लास नहीं, विश्वास ही टूटेगा यहाँ पे। He decided to forgive his wife, उसने डिसाइड किया क्या कि भैया वो अपनी पत्नी को क्षमा कर देगा, पत्नी को नहीं, अपनी पत्नी के उस परफिडीनेस को क्षमा कर देगा। मतलब पत्नी ने जो विश्वासघात किया था उसे क्षमा कर देगा कि ठीक है यार, तुमने कर तो दिया ही, अब मैं क्या कहूं, क्षमा करता हूं तुम्हें। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी पत्नी की वो जो एक फेथलेसनेस थी, जो ट्रेचरी थी, जो बिट्रियल, जो धोखे देने वाला अंदाज था, उसको क्षमा कर देगा। ये था दोस्तों आज का 10th वोकैबुलरी परफिडी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 10 की 10 वोकैबुलरी समझ में आई होंगी। यदि कहीं कोई डाउट है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। वैसे डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिनिश करते हैं आज का ही 35th सेशन, फिर मिलते हैं 36 सेशन वोकैबुलरी के। और प्लीज इनको दोबारा करिए, रिवाइज करिए। वोकैबुलरी का कोई मूल मंत्र नहीं होता कि मैं आपको कोई निमोनिक साइंस से याद कराऊं। अक्सर लोगों का सोचना ये होता है कि निमोनिक साइंस जो होती है वो वोकैबुलरी याद करने के काम आती है। ना, वोकैबुलरी रटने के काम आती है, ना कि याद करने के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि यदि आप वोकैबुलरी डेली यूज करते हैं तो वो आपके जेहन में, आपके जीन्स में घुल जाएगी। और जब वो घुल जाएगी तब आपको सडनली सर्टेन टाइम पे याद आएगी कि हाँ ये है। लेकिन आप आज उसको निमोनिक साइंस से मतलब तोड़ के याद करते हैं तो वो उस समय याद नहीं आती जब आपको याद करने की आवश्यकता होती है। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सोचोगे कि मैंने इसको कैसे याद किया था। बजाय उसके आप इनको अपने डेली यूज में लाएं, सब वोकैबुलरी को, एंड इट वुड बी इजी फॉर यू, राइट एवरीवन। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।